70% यहाँ पर झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे, जो आज के तारीख में बंद हो गए हैं। पूरे इलाके मेवात में मेरे पास तीनों विधानसभाओं का काम आता है, तीनों विधानसभाओं में मैं झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होने देती। जो किसी को ये वहम था कि यहाँ से चली जाएगी, आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, विदेश से आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं मैं हूँ, मैं अपने इलाके में बैठी हूँ और यहीं बैठूँ। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त चेयरमैन व चेयरपर्सन बबीता फोगाट बराला सहित हरियाणा प्रदेश के सभी नवनियुक्त चेयरमैनों को पुनाना हल्का से भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने पुनाना में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा प्रदेश व मेवात क्षेत्र के लोगों का किया धन्यवाद। पुनाना विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ चुकी भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर भाजपा के समर्थकों में भारी उम्मीद थी कि चेयरमैन की लिस्ट आने वाली है, लेकिन उसके समर्थक निराश हो गए। भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने कहा कि निराश होने की कोई बात नहीं है, आने वाले समय में हम विकास की डोर को संभालने का काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मेरा सिर्फ 15 दिन का वक्त था, जो आज यहां तक पहुंची हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नौक्षम पुनाना छोड़कर चली जाएगी, वह अपना बहम निकाल लें, मैं 5 साल कहीं नहीं जाने वाली, अपने क्षेत्र में आपकी बेटी बनकर काम करूंगी। नौक्षम चौधरी ने कहा कि मुझे 4 साल आजमा कर देख लो, यदि मेरे कार्य से क्षेत्र के लोग संतुष्ट नहीं हुए तो लोग। नौक्षम चौधरी ने मेवात के मुद्दों पर भी चर्चा की। वो इस वक्त मेवात के तीनों विधानसभा का काम देख रही हैं। जो मेवात के 70% झूठे मुकदमे होते थे, आज उन पर भी लगाम लगी है। वो किसी गरीब पर भी अत्याचार नहीं होने देंगी। भ्रष्ट मामलों में भी उन्हें सफलता मिली है। वहीं साइबर क्राइम, ओएलएक्स, एटीएम ठगी को लेकर हरियाणा राजस्थान के बॉर्डरों पर भी क्राइम को रोकने का कार्य कर रही हैं। विकास को लेकर पुनाना पिनाहुआ बाईपास पर भी जल्द होगी सुनवाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा कट का मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री के भी मामला संज्ञान में है। जल्द ही मेवात के हक में होगा मरोड़ा का कट फैसला। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड की बात हो या गर्ल्स स्कूल की बातें हों, कॉलेजों पर भी हमने कार्य किए हैं। क्षेत्र में चाहे शिक्षा की बात हो या बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं की बात हो, हमने हर संभव काम करने की कोशिश की है और आगे भी विकास की गति को धीमा नहीं होने देंगे। पुनाना से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एमटीवी मेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थकों में बड़ी चर्चा थी जी कि बहन नौक्षम जी को जल्द ही चेयरमैनी मिलने वाली है जी। तो पहली लिस्ट आने के बाद थोड़े हताश हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? हताश होने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। जब हम चुनाव लड़ा था तब भी एक माहौल बना था। चुनाव जब मैं हारी थी तो भी थोड़े लोग मायूस हुए थे। अभी 1 साल हो गए, निरंतर काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग पार्टी में इसलिए अपना सब कुछ त्याग कर इसलिए नहीं जुड़े हैं कि कोई पदोन्नति करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आगे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में मेवात में भी उसी तरीके का स्तर पर विकास हो। पहले 15 दिन में लोगों ने कैंडिडेट देखा नहीं था। 15 दिन में कैंडिडेट को देखकर वोट देना बहुत बड़ी बात होती है। आज लोग मुझे अपनाते हैं, एक लीडर की तरह अपनाते हैं, एक भाजपा पार्टी से एक नेत्री की तरह अपनाते हैं। तो सभी को इसी बात से आगे मेरे हौसले और बढ़ जाते हैं। यही चाहती हूँ कि आगे निरंतर ऐसे ही काम करती रहूँगी मेवात में। अगर किसी को ये वहम था कि यहाँ से चली जाएगी, आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, विदेश से आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं मैं हूँ, मैं अपने इलाके में बैठी हूँ और यहीं बैठूँ। जब मैंने चुनाव की तैयारी शुरू की थी तब एक बात बोली थी कि 70% यहाँ पर झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे, जो आज के तारीख में बंद हो गए हैं। पूरे इलाके मेवात में मेरे पास तीनों विधानसभाओं का काम आता है, तीनों विधानसभाओं में मैं झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होने देती। जो यहाँ के आवाम युवा गुमराह थे कि झूठे सच्चे मुकदमों में, लूट खसोट में, वो हमने बंद किए हैं। हमने ये भी देखा है कि जितने भी भ्रष्ट मामले थे उनको हमने सामने लाए, सरकार के सामने लाए और बहुत सारे ऐसे फैसलों में हमें सफलता भी मिली है। तीसरा, ये कुछ ऐसे लूट खसोट ओएलएक्स के मैटर थे जो राजस्थान बॉर्डर, यूपी बॉर्डर से बहुत ज़्यादा, जिसका मामला एक बार बढ़ चुका है, उस पर भी निरंतर काम किया जा रहा है कि ऐसे किसी भी युवा को कोई भी किसी भी तरीके से गुमराह ना हो। तो लगातार ऐसे काम चल रहे हैं और मुझे बड़ी प्रशंसा होती है जब कुछ ऐसे भी कार्य बताते हैं कि जिसमें स्कूल को अपग्रेड करना है या गर्ल्स कॉलेज की बात आती है या यूनिवर्सिटी की बात आती है, तो उन सब पे भी काम चल रहा है। कुछ आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ नौक्षम जी एक दिल्ली पे भी काम किया जा रहा है और एक वक्त आया था जब इसकी मांग बहुत तेजी स्तर पे बढ़ी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बात है। तो मुझे जो लगता है कि अगर ये फैसला इस इलाके के हक में जाए तो ज़रूर इस पे गौर किया जाए।
बाईपास तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे रखी है। मुझे यहाँ तक है कि वो उसका पे तो काम चल रहा है, तो वो होएगा। नहीं अभी तक उसके लिए मेरे प्रयास तो अगर पुराना पिलंगवा का बाईपास बनता है तो हमसे ज्यादा तो प्रयास करने वाला कोई होगा ही नहीं। उसकी बात यह है कि एक तो पुराना पिलंगवा हमारा अपना हल्का हो गया, और जहाँ पे मेरे अपने हल्के के लोगों के कैसे भी हक में, कोई भी हक में, किसी भी विकास कार्य में कोई भी हक में फैसला जाएगा, उसमें मैं बहुत मजबूती से क्षेत्र की दूसरा, आप सभी का बहुत एहसान है मेरे पे कि आपने नौक्षम चौधरी को एक पहचान दे रखी है। मैंने तो अभी आप पे एहसान करना है, आने वाले कुछ वक्त पे कभी मौका मिला तो आप पे एहसान करूंगी। आज के दिन तो नौक्षम चौधरी पर आप सभी के पूरे इलाके मेवात की जनता का एहसान है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।